हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैप्चर सिलेक्शन पर। तो आज है 10 मई और हम पढ़ने जा रहे हैं आज से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उसके बाद दैनिक प्रश्नोत्तरी में 2 प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का पीडीएफ आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो अभी 9 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ये अभी मनाया गया है 9 मई को। अच्छा, ये मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी बढ़ाना और इनके संरक्षण को लेकर के देशों को जागरूक बनाना। तो यही इसका उद्देश्य है और 9 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन किस राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है? किस पर? पान मसाला पर। तो अभी झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए पान मसाले पर बैन लगा दिया है। 11 ब्रांडों पर लगाया है। ये जांच में जो नमूने लिए गए थे उनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया है और इसी कारण ये बैन लगाया गया है। ध्यान दें, अवधि कितनी है? 1 वर्ष। तो झारखंड सरकार की बात हो रही है, तो सीएम कौन है झारखंड के इस समय? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और राजधानी है रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या नाम है? प्रवासी राहत मित्र। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो प्रवासी श्रमिक हैं इनको राहत देने के लिए और सरकारी योजनाओं के लाभ को प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। और ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब बात हो रही है यूपी की। तो यूपी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। एक चीज़ और याद रखें, ये जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है ये यूएनडीपी के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया है? किसकी? जीडीपी विकास दर। यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है। तो जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर कर दिया गया है 0%, यानी कि शून्य। ये पहले जो थी वो 2.6% अनुमान लगाया गया था। कितना लगाया गया था? 2.6%। और इसको अब कम कर दिया है मूडीज़ ने, 0% कर दिया है घटा करके। अब बात हो रही है मूडीज़ की। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। तो इतना याद रखना है आपको इससे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट नियुक्त होने वाले पहले हिंदू कौन हैं? ध्यान दें, पहले हिंदू पूछा जा रहा है। पायलट नियुक्त होने वाले कहाँ पर? पाकिस्तानी वायुसेना में। तो ये हैं राहुल देव, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरे भारतवर्ष में 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? किसकी? महाराणा प्रताप की। और कब? 9 मई को। तो ये है 480वीं जयंती थी इस बार 2020 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी को। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार 480वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एमसीसी के अध्यक्ष यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के दूसरे कार्यकाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल अब कौन पूरा करने वाला है? तो ये हैं कुमार संकारा। और ये अभी तक इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं को अब दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त कर दिया गया है। कुमार संकारा, जो कि आपको पता है श्रीलंका के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। बात हो रही है एमसीसी की, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1787 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1787 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसने भारतीय डॉक के साथ में समझौता किया है? तो अभी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। और इसने अभी कोविड-19 की टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ में समझौता किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया है। ये मार्ग उत्तराखंड में बनी 80 किलोमीटर की एक लंबी सड़क है, जो कि नियंत्रण रेखा के पास में लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग खोलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितनी? 80 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पंडांडा कुट्टप्पा का निधन हो गया है। वे किस टूर्नामेंट के संस्थापक थे? तो ये है
KFH टूर्नामेंट, जिसको पूरा नाम क्या कहते हैं, कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, और इसके संस्थापक थे पंडांडा कुटप्पा, और इनका अभी निधन हो गया है। तो ये आपको इनका नाम याद रखना है। ये भी ध्यान रखें 1997 में, कब 1997 में ये पहला टूर्नामेंट पहली बार ये आयोजित किया गया था, जो कि तब से अभी तक लगातार जारी है। अगला प्रश्न है आज का, भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी टाटा पावर एसईडी के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किया है किसने? रक्षा मंत्रालय ने। और किस लिए किया है? भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए। अभी 37 हवाई अड्डे इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए इसका हस्ताक्षर किया गया है। अब बात हो रही है टाटा पावर एसईडी। ये टाटा पावर की एक इकाई है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इतनी चीज़ें आपको इससे याद रखनी है। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारी दैनिक प्रश्नोत्तरी के जवाब हैं। तो पिछले वीडियो के पहले प्रश्न का क्या जवाब है? हाल ही में आयुष कवच कोविड-19 ऐप का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच कोविड-19 ऐप का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है जिसका जवाब देना था, हाल ही में यस बैंक का सीआरओ किसे नियुक्त किया गया है? किसका? यस बैंक का। ऑप्शन आपके सामने थे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज धवन को यस बैंक का सीआरओ नियुक्त किया गया है। दोनों प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसका जवाब आपने सही दे लिया होगा। आज जवाब देने के लिए आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएनईपी में भारत की गुडविल एम्बेसडर जो कि दिया मिर्जा हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर दिया गया है, यानी किस वर्ष तक कर दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जवाब सही या गलत जैसा भी हो, जवाब जरूर दें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी मिले। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको जवाब देना है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ये दोनों प्रश्न मैंने आपको कल वीडियो में समझाए थे, तो अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका जवाब आप जरूर दे लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की और स्टेनोग्राफी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।